बेड़ा मोटरवे के मुकाम पर एक गाड़ी रुकती है और वो काफ़ी घंटे तक वहाँ पर रुकी रहती है। उस गाड़ी के रुकने के बाद जो है मोटरवे पुलिस नोट करती है कि ये गाड़ी काफ़ी देर से वहाँ रुकी हुई है। लिहाजा मोटरवे पुलिस वहाँ जाती है और जाकर देखें कि आप मोटरवे पे भी आप महफूज नहीं है। एक ऐसी जगह जिसको आप सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक एरिया को, इन सड़कों को जो कि बनाई गई हैं, तो आप महफूज नहीं है। तो वो पुलिस वहाँ पहुँचती है, वो देखती है, नोक वगैरह करती है, दरवाज़ा नहीं खुलता, आखिर वो शीशा तोड़ते हैं गाड़ी का। तो शीशा तोड़कर देखते हैं अंदर 4 डेड बॉडीज मौजूद होती हैं। 4 लोग जो हैं वो अपनी मतलब सांसें उनकी ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें एक 55 साला औरत है, साथ 25 साला एक लड़की है, एक बच्चा है और साथ में एक जवान है और एक ड्राइवर जो कि अपनी आखिरी सांस से गिन रहा होता है या कोमे की हालत में होता है या बेहोशी के आलम में होता है। अल्लाह ने उसको ज़िंदगी अता फरमाई। लिहाजा शीशा तोड़ने के बाद क्या देखती है मोटरवे पुलिस के, जो 4 लोग अंदर बेजान पड़े हैं, उन 4 लोगों के जिस्म पर ना तो कोई निशान है, ना कोई गोली का निशान है, ना कोई जख्म का निशान है, कोई ऐसी वजह नहीं। आखिर इन 4 लोगों ने अपनी जान कैसे दे दी? उनको करीबी अस्पताल में पहुंचाया जाता है। जब उनको करीबी अस्पताल में ले जाया जाता है और उनको जो है अस्पताल वाले जो डॉक्टर्स हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं, वो बता देते हैं कि जी ये अब इनमें जान नहीं है, ये बेजान है। फिर उसके बाद एक लड़का, एक ड्राइवर जो मतलब ड्राइव कर रहा होता है, उसको लकीली अल्लाह ताला ने बचा लिया, उसकी जान बच जाती है। और जान बचने के बाद जब उससे पूरा पूछा जाता है कि भाई ये जो 4 लोग तुम्हारे पीछे बेजान पड़े थे, आखिर ये क्या वाकया है? कोई जख्म का निशान नहीं, कोई गोली का निशान नहीं, आखिर ये क्या हुआ? तो वो बताता है कि हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब जो है जा रहे थे अपनी खाला के घर, और रास्ते में जाते हुए जो है भूख वगैरह जिस तरह महसूस होती है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक बेकरी से जूस और पैटिस लिए। और जूस और पैटिस लेने के बाद अचानक ही मेरी माँ जो है, 55 साला जो माँ है, उसकी आवाज़ आती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, गाड़ी रोको। तो गाड़ी रोकते हैं तो कहता है उसके बाद मुझे पता ही नहीं, आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे पीछे जो 4 अफराद बैठे थे वो दुनिया में मौजूद नहीं। तो पता चलता है अब उनका जो जिस्म है, बेजान जिस्म है, उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और फिर उनसे ये पता चलता है कि जो उन्होंने जूस पिया वो एक्सपायर था, जो उन्होंने पैटिस खाए वो एक्सपायर थे। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, आप लोग भी सफ़र करते हैं, आप लोग भी कई जगहों पे मोटरवे से गुजरते हैं, रास्ते में कई रेस्टोरेंट आते हैं, होटल्स आते हैं, आप वहाँ से स्नैक्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, बॉटल्स लेते हैं। और अब जो इस वक्त मुल्क में ये एक नई मुसीबत खड़ी हुई है ना, जूस बॉटल्स के, कितने बच्चों की जानें गई हैं, कितने बड़ों को मसला हुआ है, कितनों की किडनीज फेल हुई हैं, आप उस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने इस चीज़ पे पहले भी एक प्रोग्राम किया था, मैंने पहले भी इस टॉपिक पे प्रोग्राम किया था, मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि कैसे छोटे बच्चे जो हैं, आप जिनको स्नैक्स, जूस और बॉटल्स पिला रहे हैं, उनकी जानों को किस हद तक इन चीज़ों से ख़तरा लाहक है। और अब ये चीज़ आपके सामने खुलकर वाज़िया हो गई है, ये सामने आ गई है, आप इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। अब इनको तो नहीं पता था कि ये लाहौर से इस्लामाबाद जाने के बजाय रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे। अब जो कहा यह जा रहा है, जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक, अब जिस बेकरी से लिया गया है, पहले तो उससे जाके जो है तफ्तीश की जाएगी, उससे पूछगिछ की जाएगी, फिर उसके बाद कंपनी को जो है उनको जाके जो है सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन वो फूड अथॉरिटीज़, ये जो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में छापे वगैरह मारते हैं, पकड़ते हैं, देख रहे हैं, जब नज़र आ रहा है मुसलसल कि ये एक्सपायर्ड चीज़ें जा रही हैं, बॉटल्स की हो गई, जूसेस की हो गई, या ये स्नैक्स की हो गई, तो इन चीज़ों पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? आप फिर 4 जो हैं वो अमवात हमारे सामने आ गई हैं, सिर्फ किस लिए? स्नैक्स की वजह से, जूसेस की वजह से। अब वो ये जो ड्राइवर आदमी है, अगर ये जिंदा, ये बच गया है, इसको अल्लाह ने बचा लिया है, तो ये इतनी डिटेल सामने आ गई है, या इसके पीछे कोई और भी बात है, ये भी देखना और जानना बाकी है। लेकिन जो डिटेल सामने आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि जूस जो था वो एक्सपायर था। एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका जूस मिला है, या इस तरह की चीज़ें हैं। अब बाकी आप लोग देखें कि आप लोगों ने क्या करना है, कि आप लोगों ने अब भी ये जूस बॉटल से अपने बच्चों की और अपनी जान छुड़वानी है या नहीं छुड़वानी। ये बच्चों के पेट में दर्द होना, बच्चों की सेहत ना बनना, बच्चों को भूख ना लगना, ये सब कुछ जो है ना, ये इन चीज़ों की एक बहुत बड़ी निशानी है। ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा चीज़ें हैं। पता नहीं ये 2 नंबर चीज़ें जो बन रही हैं ना, ये इंतहाई मोज़रे सेहत है। तो लिहाजा इनसे अवॉइड करें, खुद को और अपने बच्चों को इनसे बचाएं, क्योंकि ये आपके सामने ये वाकया था जो आज मैंने आपको सुना।